चलिए तो बात करते हैं द बर्निंग बस की। 57 यात्रियों से भरी बस में आग लगी और इसके पीछे ढेरों सवाल खड़े हो गए। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 बजे का वक्त रखा गया है और 20 जो शव लाए गए हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। टेस्ट के लिए 11 बजे का वक्त रखा गया है, लेकिन उसके लिए भी नाराज हैं लोग। महात्मा गांधी अस्पताल में मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है। 10 शवों को एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया है और 57 लोग सवार थे। लेकिन यहां पर कई सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हैं। जैसलमेर में मंगलवार दोपहर ये बड़ा हादसा हो गया। जैसलमेर से जोधपुर एक बस जा रही थी, निजी बस थी। अचानक इसमें आग लगती है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे के वक्त 57 लोग इसमें सवार थे। 5 तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद अफरा तफरी मचती है। और एक तस्वीर देखिए, बस पूरी तरह से यहां पर लोहे के जाल में तब्दील हो चुकी है जलकर। सबसे पहली तस्वीर देखिए कि आग लगने के बाद वहां पर किस तरह के हालात थे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस खाक हो चुकी है। द बर्निंग बस आपको दिखा रहे हैं। और अस्पताल में किस तरह का माहौल था जब वहां पर झुलसे हुए लोगों को लाया गया था। और एक तस्वीर में आपको वो दिखा रहे हैं जहां 7 से 8 यात्री ऐसे हैं जो 70% से ज्यादा झुलस गए हैं और अब डीएनए टेस्ट की तैयारी यहां पर की जा रही है। बहुत सारे सवाल यह हादसा छोड़ गया है। 57 लोग सवार थे, लेकिन 20 जिंदगियां यहां पर खत्म हो गई। कई लोग क्रिटिकल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे थे और जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि ये बस जो है ये कब इस रूट पर चलना शुरू हुई थी। 5 दिन पहले ये बस जो है इस रूट पर चलना शुरू हुई थी और बस नॉर्मल थी, लग्जरी इसको बनाया गया था। इस पर कुल 57 यात्री सवार थे और अब तक 20 की मौत इसमें हो चुकी है और 10 यात्री ऐसे हैं जो 70% जो हैं वो झुलस चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं द बर्निंग बस के बारे में। बस में इमरजेंसी गेट क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल हमारे हैं। 57 लोग इसमें सवार थे। बिना ब्रेक किए परमिट यहां पर जारी किया गया था और 57 यात्रियों में से 20 यात्रियों की जान जा चुकी है। बस नॉर्मल थी, लग्जरी इसको बनाया गया था। नॉर्मल बस को एसी में कन्वर्ट किया गया था। ये बस जो है आग का गोला बन गई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं। स्लीपर होने से गैलरी में ये बेहद संकरी थी। तो बस नॉर्मल थी, उसको लग्जरी बनाया गया था। ये सबसे बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है। नॉर्मल बस को एसी में कन्वर्ट किया गया था। जुगाड़ी की बस को परमिट दिया गया था। स्लीपर होने से गैलरी जो है वो बेहद संकरी बताई जा रही है। आग लगने से गेट लॉक हो गया। बॉडी फाइबर की थी जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। तो तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब जैसलमेर में यह हादसा हुआ, लेकिन 1 अक्टूबर को ही इसको परमिट मिला था। एसी गैस लीक होने से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। डिग्गी में पटाखों से आग फैली। शॉर्ट सर्किट से मेन गेट लॉक हो जाता है, जिसके बाद 20 लोग उनकी मौत हो जाती है। 57 लोग जो हैं वो झुलसते हैं। बड़ी खबर आपको जैसलमेर हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। यहां पर शॉर्ट सर्किट होता है और 1 अक्टूबर को यह बस इस रूट पर चलना शुरू हुई थी, लेकिन इस बस को लग्जरी बनाया गया था, सबसे बड़ा कारण। और इसमें पटाखे भी थे जिससे ये आग और विकराल हो गई और 20 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है। तो डिग्गी में पटाखे रखे हुए थे और उससे आग और भी ज्यादा विकराल रूप लेती है। हादसे के वक्त वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
हमारे बम्बरों को ढाने के थे, चांपले के थे, बासनपीर के थे, हमारे सब रिश्तेदार हैं। कितने लोग थे? अब पता नहीं है कि अब बता रहे 15-17 अंदर हैं। तो आपको किसने कहा इस बस में थे? हमारे वहाँ गांव से फोन आया कि आप जल्दी पहुंचो, आपके पास व्हीकल है, लेके जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं जाओ। और अभी तो अंदर लाशें पड़ी है, 15-20 लोग बता रहे हैं, 15 हमें तो अंदर नहीं जाने दिया और गाड़ी को आर्मी के अंदर ले ली। यही बात है, अब पता ही नहीं। प्रशासन से बात की क्या इसके? प्रशासन साहब से बात की तो अभी बाहर हम ला रहे हैं, अभी पता नहीं अंदर लेके गया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें तो कोई देखा ही नहीं। अंदर दिखती नहीं है, हड्डियां पड़ी है और कुछ नहीं। अब तो ये क्या हो सकता है पता नहीं। कितने लोग थे इसमें? कितने बच्चे भी? कोई पता नहीं, लोग कोई कह रहे हैं 15 हैं, कोई 17 हैं। आपके रिश्तेदार आ रहे थे उसमें कौन? 3-4 हमारे पीर वक्स के परिवार के थे। जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जड़ी हुई और जगह जगह खून आ रहा था और महिलाओं के इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जड़े हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा, तब तक पुलिस नहीं आई और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है। हाँ हाँ, हमारे 30 लोग थे यहाँ दारू के गोदाम में, और हमारे कोई काश्तकार या पेट्रोल पंप पे थे, वो सभी भाग के आए और इसका ये लोग भी थोड़ा ताला तोड़ के और अंदर से एक ट्रैक्टर की टैंकर था वो बाहर ले आके हमने बुझाने की कोशिश की, और बाकी 10-12 लोग बाहर थे वो एम्बुलेंस में भेजाया जैसलमेर। उसके बाद कह रहे हैं कि बस में फटाके थे, फटाकों का सवाल है, आपको क्या लगता है कैसे होगा आग लगी? फटाका बाद में फूट रहे थे, अगर पहले फूट जाते तो आग तो पहले से लगी हुई थी, और यहाँ आते एक धमाका हुआ था, मतलब जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यहाँ रुकी थी। ठीक है, ये भी अब फिर जो है सेना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या कहोगे किस प्रकार से निभाई? नहीं, सेना ने भी अच्छी भूमिका निभाई, बाहर से गाड़ी ले आया, ये वो ले आके इसका गेट तोड़ा, गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने ये ट्रैक्टर का टैंकर वो निकाल के, और बहुत कोशिश सेना ने भी बहुत किया। तो आपने प्रत्यक्षदर्शियों के रिएक्शन सुने, अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिएक्शन सुनाते हैं। उन्होंने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हादसे का क्या कहे, 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है, बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने सुना 10 दिन पहले बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए, जो सुनते हैं, असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को, पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा कंपनी से बात करके इसकी जांच भी करवाए, मेरा मानना है। बाकी तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे, जो अभी तकलीफ में है अस्पताल में वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। परिवारजनों के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद है, अब उसको आपको कैसे सहन करना है वो भगवान आपको शक्ति दे। चलिए, अब बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी एक और मिल रही है। बस हादसे में जोधपुर के जितेश चौहान की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसलमेर स्थित रामगढ़ पावर प्लांट में ये जितेश चौहान तैनात थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसलमेर में ये बस में बैठे थे और रामगढ़ में ये पावर प्लांट में तैनात थे। दिवाली मनाने के लिए ये अपने घर आ रहे थे और बताया जा रहा है कि बस में बैठने से ठीक पहले इनकी अपनी पत्नी से बातचीत हुई थी, लेकिन बस हादसे की सूचना परिवार वालों को टीवी के जरिए लगी, जिसके बाद इन्होंने जितेश के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। टीवी पर बस हादसे की खबर देखने के बाद घर वालों को चिंता हुई। उसके बाद ये सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे
उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, इस घटना को लेकर के जिस तरह की संवेदनशीलता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनको ये विषय संज्ञान में लाया गया, रात को चर्चा के बाद में उन्होंने तुरंत सभी मृतकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक और 50,000 रुपए हर घायल के लिए तुरंत सहायता राशि के रूप में घोषित किए। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी अतीव संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शीघ्र स्वयं वहां जैसलमेर और जोधपुर जाकर के घायलों के हालचाल जानने और उनको पूरी चिकित्सकीय सहायता मिले, इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कल शाम को जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई थी, बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बीच में भी मैंने अधिकारियों से बात की, जिला कलेक्टर जैसलमेर से, जोधपुर से, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल से, और जैसलमेर से जब घायलों को लेकर के रवाना हुए उससे पहले ही जोधपुर में हमने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया था। सभी लोग मिलकर के घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत हैं और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृतकों के प्रति एक बार फिर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से यहां पर मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद, हृदय विदारक घटना है और 25-26 लोगों की गंभीर रूप से घायल हैं। 15-16 की जो डेथ होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं सबको हमको झंझोर देती हैं। पहले भी अजमेर रोड के ऊपर एक टैंकर से हो गया था, 15-16 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक दीपावली के जस्ट पहले 12 महीने पहले एक बस के टकराने से 10-15 लोगों की मौतें हो गई थी। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय भी है और दुखद पहलू भी है। सरकारों को इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो उन मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं रोजाना। हॉस्पिटल में आग लग रही है, हाईवे पे अवैध कट से टैंकर एक्सीडेंट होकर लोगों की जान जा रही है और अब जैसलमेर के अंदर जान गई है। सरकार का काम होता है मॉनिटरिंग का। बस की फिटनेस नहीं है, कौन देखेगा? बस में कितने लोग सवार हैं, कौन देखेगा? बस का इंश्योरेंस है या नहीं है, कौन देखेगा? बस में पटाखों का अवैध परिवहन हो रहा है, कौन देखेगा? तो जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है ना, वो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे और ये सिर्फ सरकार जो है दिखावा चल रही है। न कोई जिम्मेदारी लेता है, न किसी पे कार्रवाई होती है। सेम नेचर के हादसे बार बार हो रहे हैं। तो आप सुन रहे थे विपक्ष की तरफ से अब रिएक्शन आ रहे हैं। पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना, गोविंद सिंह डोटासरा को सुना और टीकाराम जूली भी आप सुन रहे थे। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अवैध तरीके से जो पटाखे ले जाए जा रहे थे और साथ ही बस की फिटनेस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यानी सरकार को अब विपक्ष घेरना शुरू कर दिया है इस हादसे पर। ये तस्वीरें जो हादसे का शिकार हुए हैं लोग, 1 अक्टूबर को इस बस को परमिट मिला था, यानी इस रूट पर यह बस बिल्कुल नहीं थी। हमारे साथ शशि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, जैसलमेर हादसे में एक और मौत की खबर है। जितेश चौहान की इस हादसे में मौत की खबर मिल रही है और साथ ही अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा, लेकिन इस बीच में सवाल यह है कि क्या
ट्रांसपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो अपना काम नहीं कर रही है क्या? और वो अपना काम नहीं कर रही है इसलिए बाकी दूसरों को काम करने का मौका मिल रहा है। दरअसल ये बस जो थी वो मॉडिफाई कराई गई थी, सामान्य बस थी। अगर पहले से स्लीपर बस की कैटेगरी में और जो एसी कैटेगरी की बस होती है उसमें आती तो फैक्ट्री फिटेड सामान में जो गुणवत्ता का सामान होता है वो आने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि कोशिश की होगी इसको अपडेट करा के, मॉडिफाई करा के मंजूर कराने की, लेकिन मंजूरी के समय क्या सभी चीजों को देखा गया? अगर एसी लगाया गया तो किस क्वालिटी का लगाया गया, कौन से ब्रांड का लगाया गया, वायरिंग कैसी थी? सबसे ज्यादा शिकायत वायरिंग को लेकर के होती है, क्योंकि अगर वायरिंग कमजोर है तो शॉर्ट सर्किट की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी जो बात आई जितेश चौहान के निधन की, जितेश चौहान एमएससी केमिकल से किया, उन्होंने केमिकल सब्जेक्ट के साथ में किया, केमिस्ट्री से, और उसके बाद में रामगढ़ पावर प्लांट में उन्होंने जॉब की। अभी प्रमोशन हुआ था, परिवार बहुत खुश था। प्रमोशन के बाद परिवार साथ में दीपावली मनाना चाहता था और इसीलिए जितेश चौहान छुट्टी लेकर के रवाना हुए थे और बस में बैठने से पहले अपनी पत्नी को फोन किया, बताया कि बस में बैठ रहे हैं, जोधपुर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए परिवार को पता लगा कि ऐसा हादसा हो गया तो मन में अनिष्ट की आशंका हुई। फोन लगाया जितेश चौहान को, लेकिन फोन नहीं लगा। उसके बाद से परिवार कोशिश कर रहा था, फिर पुलिस से संपर्क हुआ। पुलिस ने बताया कि जितेश चौहान इस गाड़ी में अगर थे तो आप आइए। फिर देखा यात्रियों की लिस्ट में तो उनका भी नाम था। परिवार का जो डीएनए सैंपल है उसके लिए उनके बड़े भाई हैं। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यह हादसा कई सवाल खड़े कर गया है और आपको बता दें कि यहां अवैध पटाखों का परिवहन भी किया जा रहा था इस बस में। उस पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए हैं, लेकिन 20 जिंदगियां यहां पर खत्म हो गई। लापरवाही किसकी है? बड़े सवाल ये हादसा खड़े कर गया। फिलहाल यहां